हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आशा है कि आपको मेरी इससे पहले वाली वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपको पसंद आ रही है, क्योंकि आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स को पढ़ के। आगे भी इसी तरह से अपने कमेंट्स देते रहिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा से आपके सामने आई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है रस, जो हमारी क्लास 8th में, 7th में, 10th में, हर एक क्लास में आता है। ये व्याकरण का एक विषय है और इस विषय को करते हुए बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। ये विषय बहुत ज़्यादा उन्हें लगता है कि हमें ये विषय ऐसा है कि जो समझ में नहीं आएगा। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि इस विषय को आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से लेकर आई हूँ कि आपको ये विषय जो है बहुत आसान तरीके से समझा सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं। रस, सबसे पहले होता है कि रस की परिभाषा क्या है, रस का अर्थ क्या है। रस का अर्थ होता है आनंद, यानी कि जिस काव्य को पढ़ने से या सुनने से हमें आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे कहा जाता है रस। रस का अर्थ क्या है? आनंद। आगे है रस के भेद और स्थायी भाव। रस में जितने भेद होते हैं उतने ही उसके स्थायी भाव भी होते हैं। स्थायी भाव के बिना रस जो है वो अधूरा माना जाता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या आती है हर एक स्टूडेंट को कि रस याद करना है तो रस के स्थायी भाव याद करने पड़ेंगे, और रस के स्थायी भाव याद करना बहुत ही मुश्किल काम है हमारे लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि रस और उसके जो स्थायी भाव है उनको मैंने काव्य की पंक्तियों में लिखा है, जिनको याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैंने यही कोशिश की है, इसी प्रकार से इसको लिखा है कि आपको इसको याद करने में कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि हम आम जीवन में, अपनी रूटीन में, अपने दैनिक जीवन में काव्य का प्रयोग करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। तो हमारे लिए इसे याद करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इनमें मैंने रसों को भी और उसके स्थायी भावों को भी एक पंक्ति के रूप में आपके सामने पेश किया। आइए देखते हैं क्या है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र है रस के भेद। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र है रस के भेद। रति, हास, शोक, क्रोध है स्थायी भाव के संकेत। रस के भेद कितने हैं? रस के 9 भेद हैं। 9 भेदों में से 4 भेद जो है वो मैंने आपकी ऊपर वाली पंक्तियों में, पहली 2 पंक्तियों में लिए हैं, और उसके बाद जो बाकी हमारे 5 रस और उसके स्थायी भाव बचे हैं उनको मैंने अगली 2 पंक्तियों में लिया है। पहला है हमारा, इसको याद करने का क्या तरीका है कि ये है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को आपने इसको ऐसे कर लिया तो ये हो गया इसका स्थायी भाव रति। हास रस, हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। यानी कि हास्य, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र हैं रस के भेद। रति, हास, शोक, क्रोध है स्थायी भाव के संकेत, यानी कि ये स्थायी भाव है और ये क्या है? रस। अगला क्या है? वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत ने मिल बनाया है रस को। यानी कि रस को बनाने वाले कौन से भेद हैं? वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद ने पूरा किया है इसको। वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। यानी कि ये जो है ये है हमारे रस और ये है इनके स्थायी भाव। पहली वाली में भी ये रस और ये क्या है? स्थायी भाव। ये क्या हमारे बनेंगे? रस, और ये है इनके स्थायी भाव।
दोबारा से एक बार पंक्तियों को देखते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र हैं रस के भेद, यानी कि ये रस के भेद हैं। रति, हास, शोक, क्रोध हैं स्थायी भाव के संकेत, यानी कि जितने भी ये नीचे पंक्ति में दिए गए हैं ये क्या है, स्थायी भाव के संकेत, यानी ये इसके स्थायी भाव हैं। वीर, भयानक, विवश, अद्भुत, शांत ने मिलकर है बनाया रस को, यानी कि ये क्या है, रस के भेद। उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद ने पूरा किया है इसको, यानी कि ये इसके संचारी भाव है जिन्होंने रस को पूरा किया है। ये है रस के 9 भेद और उसके स्थायी भाव। कुछ विद्वान जो है वो वात्सल्य रस और भक्ति को भी रस मानते हैं, वात्सल्य और भक्ति को भी रस मानते हैं। अब है, ये तो है रस के भेद और उसके स्थायी भाव, जिनको अब आपको, मुझे उम्मीद है कि याद करना बहुत ही आसान होगा, आप बहुत आसान तरीके से इसको याद कर पाएंगे। आगे चलते हैं इनकी परिभाषा और इनकी पहचान क्या होती है हर एक रस की, क्योंकि जो प्रश्न पत्र आता है 10वीं में, उसमें बोर्ड का जो आता है उसमें क्या होता है कि रस के भेद तो पूछे जाते हैं, उनके स्थायी भाव पूछे जाते हैं, या फिर आपको स्थायी भाव दिए जाते हैं और उनके भेद पूछे जाते हैं कि इसका कौन सा भेद है। अगर आपको ये रस और उसके स्थायी भाव याद है तभी आप दोनों प्रकार से इसको कर पाओगे। इसके अलावा कई बार रस के जो भेद हैं उनकी परिभाषा भी पूछी जाती है कि इसमें इसकी क्या परिभाषा होगी, उसका कोई उदाहरण भी देना होता है, या आपको काव्य की पंक्ति आती हैं तो उसमें से आपको रस की पहचान करनी होती है। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि हमें रस की पहचान कैसे करनी है ये पता होना चाहिए और रस की परिभाषा क्या है ये पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हर एक भेद की परिभाषा और उसकी पहचान क्या है। सबसे पहला हमारा रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या है, रति। तो इसमें क्या होता है इसकी परिभाषा में कि जहाँ पर नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता हुआ दिखाई देता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है और उसका स्थायी भाव क्या है, रति। श्रृंगार रस के आगे 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग और वियोग, ये है श्रृंगार रस के भेद। पहला है संयोग और दूसरा है वियोग। ये श्रृंगार रस के भेद माने जाते हैं। संयोग जहाँ पर किसी प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, और वियोग का असर अर्थ क्या होता है, अलग होना या बिछुड़ना। तो जहाँ पर उनका अलग होना दिखाई देता है वहाँ पर वियोग रस है। दूसरा है हमारा हास्य रस। हास्य रस में क्या है, किसी की भी आकार, उसकी वेशभूषा यानी कि उसका पहनावा और उसकी वाणी, जिसको देखकर सुनकर हमारे अंदर से हास्य के भाव पैदा हो, हमें हंसी आ जाए, ऐसी उसकी मुद्रा हो, उसकी वेशभूषा इस प्रकार की हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं एक जोकर। किसी जोकर की बोलने का जो तरीका होता है, उसकी जो वेशभूषा होती है, पहनावा जो होता है, उसके जो शारीरिक बनावट होती है, फेस की, उसके चेहरे की जो मुद्रा होती है, उन सबको देखकर क्या होता है कि हमें ना चाहते हुए भी हंसी आ जाती है। तो जहाँ पर जिन पंक्तियों को पढ़कर हमें हमारे अंदर से हंसी के भाव पैदा होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हास्य रस। अगला है हमारा करुण रस। जहाँ पर किसी भी चीज को देखकर या किसी काव्य को पढ़कर हमारे दिल में किसी के लिए करुणा के भाव पैदा हो, शोक के भाव पैदा हो, तो वहाँ पर हमारा हो जाता है करुण रस। जैसे हमने किसी भिखारी को देखा, उसे भूख से बिलखते हुए देखा, तो हमारे अंदर क्या हुआ, करुण रस पैदा हुआ, हमारे अंदर शोक की भावना पैदा हो गई। अगला है रौद्र रस। रौद्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। तो जहाँ पर क्रोध के भाव दिखाई देते हैं, जिन पंक्तियों में या जिस काव्य में या जिस साहित्य को पढ़कर हमें क्रोध के भाव दिखाई देते हैं, वहाँ पर हमारा हो जाता है रौद्र रस। क्या है, व्यक्ति के क्रोध की मुद्रा, यानी कि उसके हाव भाव जो है गुस्से वाले होने चाहिए, वहाँ पर क्या हो जाता है, रौद्र रस। अगला है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। जिन पंक्तियों में हमें वीरता का भाव दिखाई दे, कोई उत्साह वाली बात दिखाई दे, तो वहाँ पर क्या होता है, वीर रस।
उत्साह अथवा वीरता का भाव होना चाहिए, तभी वो वीर रस है। अगला है भयानक। भयानक क्या होता है? जब हमें कोई ऐसी वस्तु दिखाई देती है या ऐसी पंक्तियां दिखाई देती हैं जिनको पढ़कर हमारे दिल में डर के भाव पैदा हो जाते हैं, हम एकदम से अचानक से डर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? भयानक, भय वाला हमारे अंदर पैदा हो जाता है, डर एक पैदा हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? भयानक रस। भय की अधिकता, बहुत अधिक मात्रा में भय पैदा होना, यानी कि डर पैदा होना। अगला है विभत्स। विभत्स का होता है घृणा, नफरत। हम कई बार कुछ ऐसा देख लेते हैं कि हमें नफरत होने लग जाती है, उन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमारे दिल में एक नफरत का भाव या घृणा का भाव पैदा हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? विभत्स रस। हमने किसी मरे हुए जानवर को देख लिया या हमने किसी ऐसी चीज़ को देख लिया कि हमारे अंदर एकदम से नफरत का भाव आ गया, हमारे अंदर एकदम घृणा आ गई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है, बल्कि ऐसा होना चाहिए था। तो जो हमारे अंदर घृणा के या नफरत के भाव आए तो उनको हमने क्या नाम दे दिया? विभत्स रस। क्या है इसकी? घृणित वस्तुओं के कारण घृणा का भाव पैदा होना। अगला है अद्भुत। अद्भुत क्या होता है? अद्भुत होता है किसी अनोखा, कुछ अनोखा, कोई अनोखी चीज देख लेना। जब हम किसी अनोखी चीज को देखते हैं, अलग सी चीज हमारे सामने आती है और हम उसको देखते हैं, तो हमारे अंदर एकदम से विस्मय के भाव पैदा होते हैं, हैरानी के भाव पैदा होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? अद्भुत रस। किसी वस्तु को देखकर आश्चर्य का भाव, यानी कि हैरानी का भाव जब हमारे चेहरे पर आ जाता है, हमारे दिल में हैरानी के भाव पैदा हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? अद्भुत रस। शांत। कई बार हम ऐसी पंक्तियों को देख लेते हैं, ऐसी पंक्तियों को पढ़ते हैं, ऐसी पंक्तियों को सुनते हैं कि हमारा मन जो है एकदम से शांत हो जाता है, कुछ हमारे मन में भाव नहीं आते, बिल्कुल हम किसी चीज़ की कल्पना नहीं करते, बल्कि बिल्कुल शांत होकर शांत मन से सबको सुनते हैं, सबको देखते हैं, सबको पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उस समय हमारे अंदर जो भाव पैदा होते हैं उसे नाम दिया गया है शांत रस। जब मन शांत अवस्था में हो, यानी कि हमारे मन में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, कोई भाव पैदा नहीं हो रहा, बल्कि हमारे अंदर एक शांति का भाव पैदा होता है, तो उसे कहा जाता है शांत रस। ये है रस के भेद, जिसको मैंने बहुत ही, जिसकी परिभाषा जो है और जिसकी पहचान जो है वो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाई है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है तो मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उसमें आपको इसको पहचानने में और इसको समझने में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप इसको बड़े ध्यान से एक बार में पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से इसको समझ आ जाएगा। आगे है रस के अंग। ये तो थे रस के भेद, अब है रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं: विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव। क्या क्या है? विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव। ये चारों के चारों जो है एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। सबसे पहले देखते हैं विभाव क्या होता है। एक सीधी सी आपको उदाहरण देती हूँ और इस उदाहरण से आपको समझाती हूँ। अगर मैं इसकी परिभाषा आपको समझाऊंगी तो मुझे नहीं लगता कि आप आसानी से उसको समझ पाओगे। हाँ, रट्टा करोगे तो आसानी से याद होगा, लेकिन अगर उसको आपको दिमाग में बिठाना है और अपने एग्ज़ाम में नंबर लेकर आने हैं, उसको पहचान करने का तरीका देखना है, तो मैं बड़े ही आसान तरीके से एक साधारण से उदाहरण से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपने कोई तस्वीर देखी, उस तस्वीर को देखकर आपका मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तस्वीर को देखकर आपके मन में आया कि नहीं, ये तस्वीर जो है ना वाकई में कुछ है इसके अंदर, और मुझे इस तस्वीर को देखकर ऐसा करना चाहिए। अगर इसके अंदर कुछ थोड़ा सा ऐसा हो जाता तो क्या बात होती। आपने उस तस्वीर को देखा, तस्वीर को देखकर आपके मन में भाव पैदा हुए। तो यहाँ पर जो आपने तस्वीर देखी वो तस्वीर आपकी क्या है? विभाव। यानी कि तस्वीर आपकी विभाव है। क्यों?
क्योंकि इसके कारण ही आपके मन में भाव पैदा हुए। जिस चीज को देखकर हमारे मन में भाव पैदा होंगे वो कारण हमारा बनता है विभाव। उसके बाद है स्थायी भाव। अब आपने तस्वीर को देखा, तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या हुआ, कुछ हैरानी हुई, कुछ आश्चर्य आया कि वाकई ये तस्वीर ऐसी है, कितनी अनोखी तस्वीर है। तो अब आपके मन में क्या भाव पैदा हुआ, विस्मय का। हाँ, इसमें ऐसा क्या है, क्यों मुझे ये इतनी पसंद आई। तो विस्मय का जहां पर आपका भाव पैदा हो गया तो वो आपका क्या हो गया, स्थायी भाव। ये भाव ऐसे होते हैं जो हमारे मन में बचपन से क्या, पैदा होने से ही हमारे मन में आते हैं। गुस्सा आता है, आप जबरदस्ती गुस्सा नहीं लेकर आते। हंसी आती है, आप जबरदस्ती अपने होठों पर हंसी नहीं लाते, ये अपने आप ही हो जाता है। तो जो भाव हमारे मन में अपने आप आते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी भाव। स्थायी का अर्थ क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट। अगला है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं, आपने पानी में उड़ते हुए बुलबुलों को देखा होगा, दूध में उड़ते हुए बुलबुलों को देखा होगा। अब वो दूध, जो बुलबुले उड़ते हैं उसमें क्या होता है, वो बुलबुले उड़ते हैं, कुछ ही टाइम में वो फट जाते हैं और शांत हो जाते हैं। ये तो हम रोज अपने जीवन में देखते हैं, अपने रूटीन में देखते हैं। तो ये स्थायी भाव जो हैं ये हमारे इन बुलबुलों की भांति होते हैं। कुछ समय के लिए आते हैं, हमारे मन में पैदा होते हैं और चले जाते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं, हमारे मन में रहते हैं, लेकिन संचारी भाव क्या होते हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं। ये कुछ समय के लिए होते हैं। और ये किस कारण पैदा होते हैं, स्थायी भाव के कारण। अब आपने उसको तस्वीर को देखा, आपके मन में आश्चर्य का भाव पैदा हुआ, फिर आप सोचते हो कि नहीं, इसके लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए, मैं खरीदूं, नहीं छोड़ देता हूं, अगली बार हो सकता है इससे भी अच्छी आ जाए। नहीं, इस तस्वीर में अगर थोड़ा सा कुछ और मैं बदलाव ले आऊँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे और डेकोरेट कर लूँ, अच्छा सजावट कर लूँ तो और अच्छी लगेगी। ये भाव क्या है, हमारे मन में एक ही समय पर अलग अलग भाव आते चले गए, तो वो क्या कहलाए, संचारी भाव। अनुभाव, हमने क्या किया, अपने भावों को हमने अपने मन की जो हलचल है उसको हमने अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार उसको बदल दिया। यानी कि हमने क्या किया कि उस जो विस्मय हुआ था, हमें हैरानी के भाव आए थे, फिर हमारे मन में भाव आए कि इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे कर, आपने उन भावों को दूसरों के आगे प्रकट कर दिया कि नहीं, इसमें ना थोड़ा सा ये होना चाहिए था, चलो मैं इसको ना खरीद ही लेता हूँ, मैंने ये सोचा मैंने इसको खरीद ही लेता हूँ। तो वो हमारा खरीदना जो होता है वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनुभाव, यानी कि जिसको हमने दूसरों के आगे प्रकट कर दिया। पहला विभाव जो है स्थायी भाव के साथ है, स्थायी भाव जो है वो हमारा संचारी भाव के साथ है, और संचारी भाव जो है वो हमारा अनुभाव के साथ है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये चारों जो हैं वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इन चारों का होना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक समय में कई भाव पैदा होते हैं, और कुछ तो हमारे मन में रह जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, और कुछ को हम अपना एक रूप दे देते हैं। आगे है विभाव। विभाव के दो भाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो दोस्तों ये था हमारा रस, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया। मुझे पूरी उम्मीद नहीं, मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया ये जो रस का पाठ है, जो व्याकरण में से मैंने लिया है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर ऐसा है तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिले, और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि जो आपकी तरह और दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं वो जल्दी से मेरी वीडियो को हासिल कर सके, प्राप्त कर सके, और वो भी इसको देखकर इसका लाभ उठा सके। कमेंट देना मत भूलिएगा, आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे इतना हौसला दे रहे हैं, मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे हैं। तो कृपया 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 प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए, और आपको मेरी पिछली जो वीडियोस है उसके जो लिंक्स है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अगली वीडियो पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।